रिविजन कर ले। चल, सबसे पहले नंबर बड़ा और प्रतिबिंब समतल, बड़ा छोटा। चलिए अब आइए ध्यान से, धसा हुआ है अवतल, उभरा हुआ है समतल है। क्या बोले हम? हाँ तो परावर्तक सतह समतल है तो क्या बोले हम? अवतल है जगह, डोले है एक नंबर का। हम कह रहे समतल है मतलब समतल दर्पण है, सीधे सीधी बात। हम समतल के जगह क्या कहें, एकदम उबड़ खाबर है, अजीब हालत है। मतलब सही बात भी बोलो तो उसका भी एकदम क्वेश्चन मार्क लगा के रखे हुए। क्लियर है ना? डाउट नहीं है भी डाउट कुछ भी? चलिए अब तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? वस्तु की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? दोनों हो सकती है। कैसा हो सकती है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते? बिल्कुल उतार सकते, कदा करा नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? करा नहीं उतारा जा सकता है नित्वा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान की काल्पनिक कटान से बनता है? वास्तविक कटान किसके कटान से? अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा कि सीधा? वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। काल्पनिक कैसा होता है? बिल्कुल क्लियर है। अब अवतल दर्पण में कैसा, उल्टा कि सीधा? अवतल दर्पण में कैसा, उल्टा प्रतिबिंब की सीधा प्रतिबिंब? अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सीधे होंगे कि उल्टे होंगे? बाबू दोनों हो सकते। क्या हो सकते हैं? अरे उत्तल दर्पण में बना है तो कैसा होगा? पूरी सीधा होगा। समतल दर्पण में बना है तो पूरा सीधा, सीधा नहीं पूरा सीधा। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? कैसे? वास्तविक काल्पनिक? काल्पनिक प्रतिबिंब बनते। कैसे बनता बाबू? हमको लगता है डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है? अब आप लोग के मन में डाउट है तो यू कैन आस्क मी। इफ यू हैव नॉट एनी टाइप ऑफ डाउट देन लीव इट। नहीं छोड़ते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलिए तो 5 मिनट में एक बार देख ले ऑब्जेक्टिव को, एक बार बोलते बोलते हम देखते खत्म करते। ठीक, चलिए मुश्किल से 5 मिनट, वैसे ज्यादा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, प्रकाश की किरणें गमन करती है? चलिए दूसरा, प्रकाश से परावर्तन कितनी है? आगे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? चलिए आगे। परावर्तन निर्धारित होता है, परावर्तन में। चलिए आगे। निर्वात में प्रकाश की चाल? अच्छा, 3 × 10⁻⁸ मीटर रहे तो 8, किलोमीटर रहे तो 5। तो मीटर वाला है, मीटर वाला नहीं है, 8 वाला है। कैसा वाला है? 3 को 8 वाला है, वो 5 वाला है। 5 वाला में देखो अगर किलोमीटर है तो वो सही, नहीं तो 8 वाला में देखेंगे नहीं। 8 वाला में क्या होगा? मीटर की किलोमीटर? मीटर मतलब कौन सही? ए नंबर। कौन सा? आगे। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग? आगे चलिए। मोटर गाड़ी में कौन सा? आगे चलिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी सुवक्रता त्रिज्या की? अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, सुवक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी कितना कहा गया? 10। एफ कितना? 10। आर कह रहा है एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ कितना? 10, r/2। इसीलिए आर बराबर कितना? 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? आगे बढ़े। अरे बाबू इधर नहीं ना देख रहा है कोई। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या? आगे चलिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? आगे आइए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा? बिल्कुल सीधा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, सर्च का परावर्तन सतह होता है? अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए प्रतिबिंब को वस्तु कहां रखा है? किससे? ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए आगे। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? उस समतलों में, उत्तलों में, समतल तथा उत्तल दोनों होगा। चलिए आगे बढ़िए।
गोलीय दर्पण में ध्रुव और मुख अक्ष को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों को दांत देखने में? आगे आइए बाबू, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आगे आइए बाबू, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? 12। प्रकाश के परावर्तन के बाद किरण जिस बिंदु से गुजरती है प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य। हमारा से बेसिक कॉन्फिडेंट तो तू लोग है नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है बाबू? अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या सॉरी वक्रता केंद्र पर। आगे चले, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। चलो अवतल दर्पण। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। कहां से मापी जाती है? गोलीय दर्पण में आकाश किसे कहते हैं? ऑप्शन देख रहा है तो क्या देख रहा है? अच्छा हो ये है परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। आगे आइए बाबू, यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां बनता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। जब यह धसल वाला बात आ जाए, अवतल परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहती है? आगे ये प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण के लंबवत गिरती है तो परावर्तन कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है बाबू? आगे आइए, आवर्धन का मान +1, इसका अर्थ क्या होता है? वस्तु के बराबर होगा। किसमें होता है बाबू? समतल दर्पण में। किस दर्पण में होता है? हाँ, आवर्धन समतल दर्पण में +1 होता है। अच्छा, ENT नाक कान गला डॉक्टर देखने में कौन सा? आउटर। डॉक्टर के पास जाएगा ना तो लिखा रहेगा ENT। क्या लिखा रहता है? हाँ। अच्छा, ENT मतलब होता क्या है? अब ई मतलब होता है आई समझिए या ईयर समझिए, ठीक है? या तो आई समझ लीजिए या ईयर। एल मतलब होता है नोज, टी मतलब होता है टीथ, समझे? इसीलिए ENT। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता? साइड मिरर में। उसमें कौन सा किया जाता है? कौन सा किया जाता है? उत्तल दर्पण। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। आगे बढ़े, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। आगे देखें, वह दर्पण जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समतल या? आगे बढ़े, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 है, प्लस में, तो प्लस में अगर फोकस दूरी है तो उत्तल, माइनस में फोकस दूरी है तो अवतल। क्लियर है? 40 तक करके छोड़ देते, ठीक है? बहुत लेट हो गया। अवतल दर्पण में वस्तु सी से परे अंत, सी और अंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच। चलिए आगे, अवतल दर्पण में यदि वस्तु, यह है तो क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण की सभी परावर्तक सतह पर, किस पर? बाबू सब परावर्तक सतह पर। गदा तू लोग तब ऑप्शन से बोल रहा था, तब ढोल सब बहुत मार मारेंगे। गोलीय दर्पण ध्रुव त्रिज्या के बीच की दूरी का क्या कहते हैं? यह विभक्ता त्रिज्या क्वेश्चन है, गलत है। आंख मूंद के बोलता है ढोल सब। चलिए, ये क्वेश्चन ही गलत है।
क्वेश्चन में इसमें यहाँ सभी दूरियां लिख देता तो मुख्य हो जाता। खैर चलिए, तो अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का आपको कमी दिखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, और साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बारंबार देखते हैं हर एक वीडियो पे मतलब व्यूज 200, 300, 400, 500, 1000 हो जाते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं बढ़ते हैं, ना कि सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप नॉर्मल वीडियो बनाने में लगता नहीं है, 2 मिनट की वीडियो बनाने में वहाँ 1 घंटे 2 घंटे की मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक रहता है, आप लाइक जरूर दिया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर दिया करें, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, जिनसे हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने रख पाएंगे। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बारंबार मिलता रहेगा। इसी प्रकार के नॉलेज वाली चीज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जोश और इसी तरह के उमंग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।